भगवान कहते हैं किन परस्त्री गमन तथा ये बहुत बड्ढा पाप है। इसमें भागवत में आता है नरकों के वर्णन में कि जो स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धर्म के विरुद्ध, जैसे जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक बचाया, बच्ची को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये बड़े आनंद की बात होगी। आप रखकर तो देखो, अगर आप ब्याह तक ब्रह्मचर्य रहे तो आपकी गृहस्थी ऐसी फले फूलेगी, आनंदमय होगी। देख लेना, अब जैसे गेहूं गले में होता है कि बाली निकल रही है, फूल उसमें छोटे छोटे आ रहे हैं। अब उस फसल को काट लो, कुछ नहीं मिलेगा। महीना 2 महीना रुको, उसको दाना पड्डने दो, परिपक्व होने दो, फिर अन्न राशि लग जाएगी। ऐसे ही ब्रह्मचर्य है। जो बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं, वह गृहस्थी लायक ही नहीं रह जाते। मतलब वह बात नहीं होती जो जीवन में होना चाहिए। गृहस्थ धर्म के लिए अनिवार्य तो जो बच्चा और बच्ची ब्याह नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जब ब्याह हो जाए तो पहले तो यह था कि नाव चले जाते थे, गांव के नाव ठाकुर वह ब्याह तय कराते थे। न बच्चा देखता था, बच्ची देखती थी। कितना निष्ठा, कितनी श्रद्धा। पाणी ग्रहण के समय भले देख ले कि फोटो वाला जमाना नहीं था। कभी किसी को जाना हो तो अपने लोगों या शहर जाकर के वह पर्दा लगाए होते थे। बैठ जाओ वह जैसे कहीं ज़रूरत पड़ी। में ऐसे मोबाइल ही नहीं था। पहली बात, कितनी श्रद्धा विश्वास। कैसा है रंग, गोरा काला स्वभाव, कोई मतलब नहीं। माता पिता या कोई तय करे जो पाणी ग्रहण हुआ, उसी समय स्वीकार कर लिया कि आज जीवन निर्वाह करना है। चाहे जैसे स्वभाव वाला हो, चाहे जो बढ़ी पवित्रता गृहस्थी में देखी गई, बढ़ी पवित्रता, बड्ढा जीवन। यहाँ तक मर्यादा, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक तो तुम्हारा उड़ रहा है। देखो ना मजाक उड़ रहा है तुम्हारा। तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। अपने आप देखो तो आप खुद अपना मजाक करने लगोगे कि हमने अपना जीवन मजाक बना दिया। धर्म में सामर्थ्य होती, धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती। ये जो बच्चे खिलवाड़डाच करते हैं या जो लोग खिलवाड़डाच करते हैं, जानते नहीं उसमें लिखा है कि जो स्त्री शरीर पर पुरुष से ऐसा कुछ संबंध करती है तो लोहे की तपती हुई पुरुष शरीर या स्त्री शरीर जो परस्पर ऐसा, उसमें कल्पों तक मरना है नहीं। कितना दाह होगा। रामचरितमानस में भी लिखा है, पति पंचक पर पति रति कराई रौरव नरक कल्प। सत्य पर ही जो अपने पति की वंचना करके धोखा देकर किसी और पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार करती है तो वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। शास्त्र झूठे नहीं हैं। 100 कल्प तक रो। अगर तुम्हारे भाग्य में कहीं ऐसा पति है कि वह लंगड़ा हो गया है, उसकी आंख खराब हो गई है, सुनाई नहीं देता है, वह रूपवान नहीं है, तो मेला तो तुम्हारे प्रारब्ध से ही है ना। तो अंध, बधिर, क्रोधी, अतिदीना, ऐसे पति करके अपमान, नारी पांव जंपर, दुख नाना, कल्लो रूपवान नहीं है, अंधा बहरा के सभी भगवान की विधान से ऐसा उसे भगवान मान करके मानो, आराधना पद्धति से चलो। अगर पुरुष अपनी पत्नी का जो भाव स्वीकार किया है उसका त्याग करके धोखा देकर दूसरी किसी स्त्री से ऐसा घोर नरक का अधिकारी होता है, वह अगर ऐसा, तो व्यभिचारी की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ऐसा कोई न समझे कि हम परस्त्री गमन करके गोपाल शास्त्र नाम कर लेंगे तो पाप से बच जाएंगे। क्या सामर्थ्य इतनी है कि अगर आप आज तक गलती हुई ऐसी आवाज़ से स्वीकार करो कि अबला निशानी यमुना हो और आप भगवान नाम कीर्तन करो, गोपाल सहस्त्र नाम कीर्तन करो, तो निष्पाप हो जाओगे। वह पाप आपको भोगना नहीं पड़े, पर अगर आगे फिर कर दिया तो पीछे का ब्याज से जुड़ जाएगा। यह उन्हीं के लिए है। अब निशानी चाहे जितना बड़ा पाप हो गया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। सत्संग हो रहा है, ठीक है, सुना। एकांत की कुटिया में जाओ, चुपचाप अपनी श्री जी को रंग लगाओ, श्री जी के सामने पद गाओ, श्री जी के सामने नाचो, उन्हीं भावनाओं में उनके साथ खेलो। किसी और की ज़रूरत नहीं, कोई दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा अपना बने, अब हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी भाषा समझ में आ रही हो तो समझ लेना, बाद में पछताओगे। किसी को भी अपने साधन कक्ष में प्रवेश मत दो। किसी को अपनी कुटिया में मस्ताने बाबा, यहाँ गृहस्थ नहीं हो, यहाँ भी रह रहे हो, भले गृहस्थ वेश में रह रहे हो, आप बनवासी हो, आप श्री जी के पास हो, कोई व्यवहार की ज़रूरत नहीं। जब ऐसे रहोगे तो शिव जी आएंगे आपसे खेलने। निष्ठा, हृदय में निष्ठा। अब व्यवहार की गुंजाइश नहीं रह गई। हमारे पास समय नहीं व्यवहार का। हमारी बातें मान लो, पर आप लोग मानते नहीं हो, इसीलिए रंग नहीं चढ़ पा रहा। अरे वह बेचैन है आपके साथ खेलने के लिए। उनकी तरफ जब देखो ना तो बेचैन है, पर उनकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता हो तो यही से फुर्सत नहीं मिलती। भोगों से खेलने के लिए, संसार के राग में खेलने के लिए वह तो लालायित है। वह तो खुशी हो रहे हैं कि हमारा शरणागत हो गया, हमारी सहचरी बनेगा, हमारी सेवा में आएगा।
शरणागत होकर के पीठ कर लिया, श्री जी की तरफ मुख कर लिया। संसार की तरफ तो दोनों लाडले उदास बैठ जाते हैं, अब क्या करें तो उधर मुंह करके जा रहा है। चलो फिर कभी लौटेगा, फिर इंतजार कर रहे हैं। विमुख भये निमिषा न कृपा, जब जीते तब खो ब्याज करो। नाम जब कोई होली दिवाली तो भारी, हमारा सारा त्योहार लाडली लाल से इन्हीं के साथ खेलो। देखो तुम्हें बताएं, जो बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता तो माता पिता उसके साथ खेलने लगते कैसे। घुटने के बल चल रहा है तो वह पिता भी घुटने के बल चलेगा, उसके साथ साथ वह तोतली बोलेगा तो वह भी तोतली बोलेगा। देखा कभी ऐसा ऐसा कर, तो हमारे स्वामी भी जब देखेंगे कि अरे ये तो किसी से राजी नहीं है, केवल हमसे खेलना चाहता है। इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। और जैसे कल आप सुन रहे थे, पपीहा बनकर रह रहे, बस यही चातक व्रत नहीं हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे रंग पर ढहेगा तो लाल लाल कप रहेगा। हम खेलेंगे तो लाडले लाल के साथ खेलेंगे, नहीं तो आजीवन नहीं खेलेंगे, आजीवन नहीं खेलेंगे। अगर हम पाएंगे तो उनकी जूठन पाएंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। जिएंगे तो वृंदावन में जिएंगे जीवन। ये व्रत चाहिए, काहे को व्यर्थ समय नष्ट कर रहे। धारण करो अनन्य निष्ठा का व्रत। इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनन्यता ही व्रत है। रस ना काटो, जुबान नहीं रखी पुंटो, नए श्रवण पुंटो, जो अन सुनो श्री राधा। जिसमें कोई भी सत्संगी कोई व्यसन न करे, अन्य किसी से संपर्क न करे। पद गाओ, खूब नाचो, अपना दरवाज़ा कुटिया का बंद करके खूब रो, नाचो, खेलो कूदो उन्हीं से वह खेलने लगेंगे। उनको चैन नहीं है आपके सिवा, आप चैन से रह रहे हो। हमारे प्रिय प्रीतम आपका इंतजार कर रहे हैं, तभी आप पर अहेतु की कृपा की ये बात अंदर की समझो। प्रिया प्रीतम अंदर से आपको बहुत प्यार करते हैं, और हम देखते हैं कि आप प्रिया प्रीतम से प्यार नहीं करते। आप संसार की तरफ बढ़ते जा रहे हो। हाथ फैलाए, खडेढे मेरी तरफ आ जा। ये हमारे भगवान नहीं हैं, ये हमारी लाडली लाल हैं। हम इनको भगवान नहीं हैं, ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं, प्रेम खेल। हमारे रसिकों ने इनको भगवान नहीं माना। अगर कोई संकट आया तो अपने आंचल में छुपा के इनको लेकर भागे। ये नहीं सोचा कि अखिल लुट लोग ब्रह्मांडों का ईश्वर इसको छुपाकर भागने की क्या ज़रूरत है, चाहे बिहारी जी को, चाहे राधा वल्लभ लाल को। जब कभी कोई ऐसा भय आया है तो ऐसा नहीं सोचा कि भगवान रक्षा करेंगे। नहीं, इनकी रक्षा हमें करनी है, इनको छुपा करके। कभी कामवन में राधा वल्लभ लाल को, कभी बिहार वन में श्री बिहारी जी महाराज छुपा छुपा कर अपने अपने ठाकुरों, हमारे लाडले हैं, प्यारे हैं, इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं में रहना है। अब इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं में रहना है। दो बात ध्यान रखो, इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं में रहना है। बस अब यही हम नहीं कर पाते। वही जो शुरुआत सत्संग में की थी, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मने, ये भारी बात है, भारी बात है। जितनी जल्दी आप उदास हो जाओ संसार से, उतनी जल्दी मुस्कुराहट आ जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, AUM नमः।